नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। देश भर में मजदूर दिवस के अवसर पर देश निर्माण में उनकी भूमिका की सराहना की जा रही है। मजदूरों के हक और हित की बात की जा रही है, पर लगता है जैसे ये बस बातें हैं। बातों का क्या, तमाम बेहतरी के दावों के बाद भी मजदूरों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। न बेहतर रोजगार के अवसर, न बेहतर माहौल, न ही रोजगार की गारंटी, न मेहनताना भुगतान का सुनिश्चित अवसर। अगर कुछ है तो वो है उनके जीवन की अनिश्चितता, जो हमेशा बरकरार रहती है। कटिहार के जूट मिल के मजदूर वर्षों से अपने बकाया भुगतान की आस लगाए भुखमरी के कगार पर हैं। न मिल के दोबारा चालू होने की संभावनाएं साकार होती दिख रही, न आश्वासनों पर हकीकत का जामा चढ़ रहा। बस बीतते वक्त के साथ उनकी आस टूटती जा रही है। ऐसे में मजदूर दिवस पर हो रहे आयोजनों का क्या औचित्य, जब हालात नहीं बदलते और रह जाते हैं मजबूर मजदूर। मजदूर दिवस के अवसर पर कटिहार जूट मिल के मजदूरों की बस्ती में मातम सा सन्नाटा पसरा है। लगभग साल भर से RBHM जूट मिल बंद होने से बेरोजगारी ने पूरे इलाके में भूखमरी का संकट पैदा कर दिया है। ऐसे में मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों के नाम पर राजनीतिक मंच से बड़े बड़े दावे करने वाले कब सुनेंगे भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके मजदूरों की दारुण पुकार। जूट मिल के गेट पर लगा ताला और बंद दरवाजे मजदूरों की किस्मत के दरवाजों पर लगा ताला है। कभी जूट नगरी के रूप में पहचान रखने वाला कटिहार अब अपने वजूद पर आंसू बहा रहा है। सबसे खराब हालत उन मजदूरों की है जो अपने परिवार के साथ अपनी रोजी रोटी के लिए इन मिलों पर पूरी तरह से आश्रित थे। लगभग 800 मजदूरों की इस बस्ती में अब भुखमरी और बेरोजगारी का आलम है। प्रधानमंत्री से लेकर सांसद तक हर दरवाजे पर मजदूरों ने दस्तक दी, पर यह मिल चालू नहीं हो सका। ऐसे में अपनी बकाया राशि की उम्मीद में कई मजदूरों की मौत भी हो चुकी है, पर सत्ता के शिखर पर बैठे रहनुमाओं को इसकी फिक्र नहीं। जरा मजदूरों का दर्द सुनिए। मिल बंद हो गया है तो लगता है कि हम लोगों के गर्दन पर कसाई जो बकरा को हलाल करता है और उस समय जो बकरा भयभीत होता है, गर्दन पर छुरी रखने के बाद वो स्थिति हम लोग के साथ हो गया। सारा नेता हम लोगों को ठगने का काम किया। सब लोग आज हमारे बच्चा को स्कूल से भगा दिया जाता है। महिला विधवा है, हम जूट मिल में काम करते थे, उसी से बच्चा लोग का पालन करते थे। ये एक बैग मिल बंद हो गया, हम लोग का पैसा भी बंद हो गया। ना पैसा के हाथ है, ना मिल खुलने का है। क्या करें, मजदूरी करते हैं तो खाते नहीं तो भूखे सोना पड़ता बच्चा लोग को लेके। अब उम्मीद है मिल चालू हुआ, उम्मीद है तारिक अनवर अगर चाहेंगे तो उम्मीद जगा सकते हैं सबका, नहीं तो उन्हीं का हाथ में है। हम लोग चिट्ठी भी लिख दिए हैं, भेजे भी हैं, नहीं मिला कुछ। जूट मिल के नेता हरेंद्र मिश्रा मजदूर दिवस पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं यहाँ मजदूर दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं। मजदूर दिवस तो खुशहाली में मनता है, यहाँ तो मातम है। मई दिवस का विरोध करता है और तमाम हम ट्रेड यूनियन से हमें निवेदन करते हैं कि मई दिवस का विरोध करें और मई दिवस कब मनावे, जब मजदूर में खुशहाली आवे, RBHM चालू हो, उसके बाद मई दिवस मनावे, उनकी काबिल तारीफ होगी। नहीं तो इसका विरोध करते हैं। मई दिवस मनाने को औचित्य नहीं है, राम नाम इसका कोई औचित्य नहीं। स्थानीय सांसद तारिक अनवर इस मुद्दे को लेकर संसद में मामला उठाने के साथ ही कपड़ा मंत्री से मिलकर त्रासदी से अवगत कराने की बात कहते हैं, पर नतीजा सिफर है। उनका कहना है कि सरकार इसे चलाने को लेकर गंभीर नहीं,
जबकि जूट एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य राजीव जायसवाल का तर्क कुछ और ही है। उसको जो घाटे में चल रहे हैं, नुकसान में चल रहे हैं, उनको चलाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात वित्त मंत्री ने भी, उद्योग मंत्री ने भी, पार्लियामेंट में भी ये बात कही है और जो उनका कैबिनेट का भी इसी प्रकार का डिसीजन है। तो इससे ये लगता है कि ये तभी चल सकता है जब अगर सही मानों में केंद्र सरकार उसमें रुचि ले। निश्चित तौर पर जूट मिल का बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जरूरत है इसे चलाने की ताकि यहाँ के मजदूरों की जिंदगी खुशहाल हो सके और मजदूर दिवस सार्थक। न्यूज इंडिया के लिए कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट। चलिए अपने संवाददाता श्याम से थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि किस तरह से साल भर से मिल बंद होने के बावजूद उसमें काम करने वाले कामगारों की अभी जिंदगी बीत रही है। जी श्याम। देखिए दीपक, मैं बता दूं कि आरबीसीएल जूट मिल जो भारत सरकार का उपकरण था, ये बंद होने से लगभग 800 मजदूर बेघर हो गए हैं। और मैं बता दूं कि मजदूर की ये स्थिति है कि वो एक समय खाते हैं तो दूसरे समय भूखे रहते हैं। ये स्थिति के कारण सिर्फ मिल है और मिल बंद होने के कारण मजदूर की ये स्थिति बनी है। जी दीपक जी, और क्या इस बारे में जानकारियां मिल रही है कि आखिर क्यों नहीं केंद्र सरकार इस मिल को चालू करने की कवायद कर रही है, या फिर राज्य सरकार की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, राज्य सरकार के माने तो वो बार बार सेंटर से आग्रह करते हैं मिल के बारे में चलाने के लिए, लेकिन सेंटर की तरफ से कोई इस जूट मिल के चालू करने की कोई नियत ही नहीं दिखती है, जिसके कारण जूट मिल आज लगभग 1.5 साल से बंद पड़ी हुई है। जी जी, और ऐसे में किस तरह से जीवन यापन हो रहा है मजदूरों का, उनके परिवारों का? देखिए, आज मई दिवस है और मई दिवस होने के कारण मजदूर में जो खुशहाली होनी थी, ये उस गांव में जाने के बाद ही पता चलता है कि मई दिवस का क्या मूल है। और मई दिवस होने के बावजूद आज उस गांव में सन्नाटा पड़ा हुआ है और लोग एक समय खाते हैं और दूसरे समय भूखे रहते हैं। और मैं बता दूं कि जो बच्चे स्कूल जाते थे, जो बच्चे स्कूल में, मजदूर के बच्चे छोटे छोटे जो स्कूल में पढ़ाई करते थे, वो बच्चे आज घर में बैठ के माँ बाप को सहयोग कर रहे हैं, कहीं ठेला चला रहे हैं, कहीं रिक्शा चला रहे हैं। तो ये हाल है मजदूरों की। जी जी, तो और उनका बकाया भुगतान भी काफी होगा, जिसका अब तक उन्हें मिलने की उम्मीद तो होगी, पर अब तक कोई कोशिश होती नहीं दिख रही है। देखिए, मैं बता दूं कि मजदूरों की तरफ से काफी प्रयास किया गया, यहाँ तक कि जो हमारे कटिहार के सांसद, उनसे भी ये आग्रह किया गया था मजदूर के द्वारा कि उन्हें जूट मिल में जो बकाया राशि उसे मिल जाए, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। और मैं बता दूं कि इसके आलोक में मजदूरों के द्वारा खुद प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा गया, लेकिन वो नगण्य साबित हो रहा है और मजदूर की जो हालत है आज जस की तस बनी हुई है। जी, और क्या समस्या आ रही है इसके दोबारा खुलने में? देखिए, समस्या इसमें है कि जो एमसी होते हैं, जो इनके प्रबंधक द्वारा चलाया जाता है, उनके अनुसार जूट मिल को जो नेशनल जूट मिल कॉर्पोरेशन के फरमान के बाद ये बंद हुआ है। और मैं बता दूं कि ये एमजीएमसी के फरमान के बाद जूट मिल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सिर्फ कारण ये है कि ये कंपनी लॉस में चल रही है, इसके कारण इसे बंद किया गया है। जी, हमारे साथ जूट मिल के मजदूर नेता मोहर्रम खान जी जुड़े हुए हैं। मोहर्रम खान जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज मजदूर दिवस है, देश भर में मजदूरों की भूमिका की बात हो रही है, उनके बेहतर स्थिति को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन कटिहार में क्या हालात है मजदूरों की? बहुत त्राहिमाम है सर। हम लोग को घर में चिराग जलाने के लिए, घर में चिराग के अंदर किरासन तेल खरीद के जलाने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है सर। हम लोग एक टाइम खाते हैं और एक टाइम खाने के लिए सोचना पड़ता है सर। ये बेईमान ठेकेदार जो है, वो ये नारू दादा हम लोगों से काम करा के 36 दिन का पैसा लेके भाग गया। उसके लिए कोई भारत सरकार के पास कानून नहीं है सर। हम लोग किसके दरवाजा जाएं, कहाँ जाएं? प्रधानमंत्री जी से आग्रह किए, कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार जी से आग्रह किए और स्मृति ईरानी जी से आग्रह किए, तारिक साहब से आग्रह किए, ललन बाबू जो जिला अधिकारी थे कटिहार में, उनके यहाँ भी हम लोग एक लोग भूख हड़ताल पर बैठ के दूसरे दिन 20 मिनट का प्रोग्राम मिला सर। उनको भी विस्तार से बताया गया, लेकिन वहाँ भी हम लोग को सफलता नहीं मिला सर। आखिर हम लोग क्या करें? मर जाएं? क्या करें? हम लोग को तो समझ में नहीं आता है। रोजगार भी नहीं है सर,
पैसा भी नहीं है कि बच्चा को हम हॉस्पिटल से इलाज करा सके। बुखार हो जाता है और पैखाना डायरिया टाइप का बीमारी हो जाता है, हम लोग क्या कर सकते हैं? अब रोने के सिवा या मरने के सिवा तो हम मजदूरों के पास कोई सहारा दूसरा विकल्प नहीं है सर। जी मोहरम जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर ये मिल क्यों बंद हो गया और क्या उम्मीद है इसके दोबारा चालू होने की? ये एनजेएमसी के जो डायरेक्टर थे सर कौशल बहादुरी साहब जी, उनका कहना था, उन पर जब कटिहार के लोगों ने यूनियन के लोग जब पेश किया तो वो एक नोटिस जारी कर दिए कि 30 तारीख को आप लोगों को पेमेंट मिल जाएगा, आप लोग अपना अपना बैंक का खाता जमा कीजिए। जी ठीक है सर। सर जी सुन रहे हैं। हाँ, तो बैंक का खाता जमा कीजिए। सारा मजदूर गांव से देहात से जहाँ जो रहता आके यहाँ पर आके अपने बैंक का खाता अपने अपने शाखा में जमा कर दिया गया सर। और उसके बाद वही दिखा के हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट से बेल करा लिए और उसके बाद में हम लोगों को फिर हम लोगों को ठगने का काम किया गया। जी जी। और क्या समस्या हो रही है इस जूट मिल के दोबारा खुलने में, क्या आपको इस बारे में जानकारी है? जी, तारिक साहब से बातचीत हुआ तो तारिक साहब ने कहा सर कि अभी तक कोई टेंडर गिराया नहीं है। टेंडर अगर गिरता है तो बात बनने का संभावना है। यानी फिर एक बार आप लोग ठेकेदार के हाथ में फंसेंगे? नहीं तो अब तो सरकार के पॉलिसी से बाहर तो जा नहीं सकते हैं सर सरकार। लेकिन हम लोग का एक ही बात कहना है सर कि हमको रोजगार चाहिए और हमारे मोदी जी कैसे रोजगार देंगे ये तो हमारे देश के गार्जियन वो बतावे, नहीं तो कपड़ा मंत्री बतावे, नहीं तो कटिहार के गार्जियन हमारे तारिक साहब है। जी बिल्कुल। मोहरम खान जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब मिले। हमारे साथ बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी धन्यवाद। ये कटिहार जूट मिल लगातार 1 साल से बंद है, उसके दोबारा चालू होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है और ऐसे में नरेंद्र मोदी के उस आह्वान पर मजदूर आशान्वित हैं कि वो इन उद्योगों का दोबारा शुरू कराएंगे और ऐसे में उनकी आजीविका बेहतर होगी, लेकिन आस टूटती जा रही है। जी हाँ, आपने ठीक कहा कि कटिहार में 2 जूट मिल है जी। सन बायो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जो निजी क्षेत्र में है और आरबीएसएम जूट मिल जो एनजेएमसी के तहत वो चालू किया गया है। उसमें लगातार सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से चालू हुआ, लेकिन जो सरकार की जो नीति थी कि एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा मजदूरों का वह डिप्लॉयमेंट होना था, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने मजदूरों की एक बड़ी राशि लेकर काउंट हो गया, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है जी। इसीलिए हम लोग 10 मई के आसपास हमने समय भी मांगा है कपड़ा मंत्रालय के माननीय मंत्री से और इस संबंध में हम लोग इस बात की मांग करेंगे कि वो सीधे कपड़ा मंत्रालय इसको चलावे जी, क्योंकि निजी क्षेत्र के ठेकेदारों के हाथ में मजदूरों के भविष्य को सौंपना किसी भी हालत में उचित नहीं है और उसका एक बड़ा दुष्परिणाम आरबीएसएम जूट मिल के मजदूरों ने भोगा है जी। लेकिन तारकेश्वर जी, आप जिन लोगों से मिलने की कोशिश में हैं ताकि ये जूट मिल दोबारा चालू हो, उनसे पहले मुलाकात की जा चुकी है। मोहरम खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि किन किन लोगों तक वो फरियाद लेकर पहुंचे हैं। मोहरम जी, कहां इस जूट मिल को लेकर आपने फरियाद लगाई है? हम लोग तो भारत के प्रधानमंत्री साहब को पास भी ईमेल किए थे सर जी, उसका कोई जवाब नहीं मिला और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी हम लोगों ने 200 पोस्टकार्ड के माध्यम से अपना दुखड़ा रो के सुनाने का काम किया, वहां से भी कुछ हम लोग को नहीं मिला सर जी। ललन बाबू जब जिला अधिकारी थे तो हम लोग 1-2 धरना के कार्यक्रम किए थे, उसके बाद 20 मिनट का समय उनसे मिला और विस्तार से हम लोग आरबीएसएम जूट मिल के समस्या को रखे उनके सामने, वहाँ से भी हम लोग को कुछ नहीं मिला सर जी। मंत्रालय तक पहुंचे आप? हाँ, मंत्रालय तक तो स्मृति ईरानी जी के पास भी हम लोग गए सर जी, तारिक साहब के माध्यम से। तारिक साहब तो 23 मार्च को लोकसभा में दोनों जूट मिल के बारे में बात रखे, लेकिन कुछ सफलता हम लोग को अभी तक नहीं मिला सर जी। तारकेश्वर जी, अब एक बार फिर आप उन्हीं कोशिशों को दोहराने जा रहे हैं, क्या लगता है कि कुछ बेहतर नतीजे आएंगे? प्रयास तो करना चाहिए सर, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयास ही कर सकते हैं। बाकी तो हमारे गार्जियन भारत के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र जी, अब वो हम लोग को क्या दिशा निर्देश देते हैं, हम लोग मर जाएं या जिंदा रहें, अब तो वही गार्जियन है सर। जी तारकेश्वर जी,
क्या कहेंगे अब? हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ कि मजदूर और मजदूर नेताओं ने तारिक अनवर से भी मिलकर इन चीजों को रखा है, लेकिन तारिक साहब ने इस दिशा में जो प्रयास होना चाहिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर वे नहीं कर सके। इसलिए हमारे हम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं और भारतीय मजदूर संघ के नेताओं के साथ 10 मई के आसपास हम लोगों ने समय मांगा है और जाकर सीधे इस बात की मांग हम रखने वाले हैं कि जो एनजेएमसी है, जो कॉर्पोरेशन है, जो कोलकाता जिसका मुख्यालय है जी, तो वो सीधे इसको चलावे, क्योंकि इससे जुड़े हुए मजदूर काफी भूख की लड़ाई लड़ रहे हैं। कटिहार का आर्थिक जो विकास है वो भी अवरुद्ध है जी। ये वास्तव में बड़ा संवेदनशील मसला है। बिल्कुल है तारकेश्वर जी, थोड़ा और वक्त आपका लेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ फिलहाल राजीव जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि सलाहकार समिति जूट मंत्रालय के सदस्य हैं। राजीव जायसवाल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। ओके सर। राजीव जायसवाल जी, ये जो कटिहार का जूट मिल है सरकार द्वारा संचालित, ये बंद है, साल भर से बंद है। क्या कोई संभावना है कि आने वाले वक्त में चालू हो और मजदूर जो आस लगाए बैठे हैं उनकी उम्मीद जगे? सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एनजेएमसी जो है, नीति आयोग ने एक अपना फैसला दिया है कि एनजेएमसी को बंद कर दिया जाए। उसका कारण है कि इनका सोच है कि जो जूट मिल में कार्यरत लेबर हैं वो काम कम करते हैं और नेतागिरी ज्यादा करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मजदूर भाइयों से कहेंगे कि अपनी पेट की रोजी रोटी के लिए काम करना सीखें, काम करें और तब जाके जूट मिल चलेगा। उसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारा प्रयास किया गया है। हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री से मिलके, स्मृति ईरानी जी से मिलके इस पर चर्चाएं की है, लेकिन जब तक हमारे मजदूर भाई अगर अपने में सुधार नहीं लाएं कि हम काम करें, तब तक मिल का विकास नहीं हो सकता है। राजीव जी, यानी कि जो आप बातें कह रहे हैं उससे स्पष्ट तौर पे समझा जाए कि अब ये जूट मिल कभी चालू नहीं होगा? नहीं, जूट मिल अब सरकार की ओर से, एनजेएमसी की ओर से तो चलाने की प्रक्रिया संभवतः समाप्त हो गई है। तो जो मजदूरों के साथ नाइंसाफी हुई है, जो उनका 1 महीने से अधिक का वेतन लेकर ठेकेदार भाग गया है, क्या वो मिलेगा? उस पर मंत्री ने हम लोगों को आश्वासन दिया है। अभी 10 तारीख की मीटिंग में भी बोला गया है कि वो मिलेगा। जो राहुल इंटरप्राइजेज है उसको कहा जा रहा है कि जो आपने पैसा लेबरों का भुगतान रखा है वो बकाया राशि आप दे दें, ये मिलेगा। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जूट मिल किसी प्राइवेट अच्छे लोगों को दिया जाए और हमारे कटिहार के मजदूर भाई मिलजुल कर काम करें, जिससे कि उनकी रोजी रोटी चल सके। काम करना पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट नीति है। राजीव जी, क्या ये माना जाए कि सरकारी व्यवस्था के तहत काम नहीं होता है और राजनीति ज्यादा होती है? आप जब निजी हाथों में इसे सौंपा जाएगा तो काम होगा? 100% लोग काम कम करते हैं और नाम हल्ला ज्यादा करते हैं। जी, थोड़ा और वक्त चाहेंगे आपका राजीव जी। हमारे साथ स्थानीय मजदूर नेता जुड़े हुए हैं, मोहर्रम खान जी। मोहर्रम जी, आप सुन रहे थे ये बात? जी सर। क्या कहेंगे अब? नहीं सर, इससे हम संतुष्ट नहीं है सर। हमारा ये कहना है सर कि नेता को, मजदूर को नेता किसने बनाया? जी, यहाँ 7 यूनियन है सर, दुकान के रूप में 1000 मजदूर है सर, और 7 यूनियन है सर। 7 यूनियन 1000 आदमी का अपना रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है सर। जी, ठीक है। 7 आदमी जब 1000 दिखा रहा तो मजदूर के मिल के अंदर तो 7000 मजदूर होना चाहिए जी, और 7000 मजदूर ने मजदूर 1000 है। तो मोहर्रम खान जी, ये आपकी राजनीति है जो आप ही को नुकसान कर रही है? जी हाँ, ये बातें हम सहमत है सर। तो फिर अब ये बात आप अच्छा बोले कि हम लोग आपस में जो इस तरह का जो काम करते हैं, इससे हम लोगों का अपना नुकसान हो रहा है सर। और क्या मोहर्रम जी, आपको यकीन है कि अगर निजी हाथों में इस मिल को दिया जाएगा तो यहाँ कुछ आपके लिए बेहतर होगी आने वाले वक्त में? हाँ, तारिक साहब, एक बार बहुत पहले फैक्ट्री बंद हुआ था, RBHM जूट मिल है, भारत सरकार का ही था उस समय। तो एक ठेकेदार को लाए थे, एफआप कंपनी को। तो उस समय वो 2 करोड़ रुपया पूंजी लगाया सर, और 6 महीना के अंदर 4 करोड़ रुपया कमा के दिया अपना पूंजी निकाल के। जी, यही मजदूर प्रोडक्शन देता था सर। यही अफसर लोग यहाँ काम करते, तो फिर वो 4 करोड़ कमा के कैसे चला गया? एनजेएमसी को लगा कि हम लोग तो पकड़ा जाएंगे, इसको जितना जल्दी हो यहाँ से भगा दो। जी,
तो ये लोग एनजेएमसी के बड़े पदाधिकारी कलकत्ता में बैठ के वहाँ से जो काम करना था किया और एफा कंपनी को यहाँ से ये लोग भगा दिया। ये एक गंभीर बात है मोहर्रम खान जी आपने सामने लाई है। राजीव जायसवाल जी की इस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे। राजीव जी, जब अधिकारी ही नहीं चाहते हैं कि मिलों से फायदा हो, सरकारी मशीनरी बेहतर उपयोगिता अपनी साबित करे, तो फिर सिर्फ मजदूर को दोष क्यों दिया जाए? हाँ सर, सरकारी व्यवस्था जो यहाँ उद्योग में मशीन होना चाहिए सर, जिस हिसाब से प्रोडक्शन ठेकेदार मांग रहा है उस हिसाब से हमको मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, पार्ट पुर्जा चाहिए। मजदूर अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको एडवांस के रूप में 1500 रुपया दवा के लिए एडवांस देने की जरूरत। बिल्कुल मोहर्रम जी, हम आपके पास आते हैं। राजीव जायसवाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, राजीव जी से संभवतः संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल हमारे साथ है जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी दीपक जी। सुनील जी, कटिहार के जूट मिल जो सरकार द्वारा संचालित थी और पिछले 1 साल से बंद है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ राजीव जायसवाल जी जुड़े हुए थे, जूट मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मजदूरों की सियासत की वजह से, मजदूरों के आपसी राजनीति की वजह से ये मिल बंद हुआ है और अब इसे निजी हाथ में सौंपा जाएगा, तब उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बेहतर हो। उन्होंने ये भी माना कि सरकारी मशीनरी के तहत काम बेहतर नहीं होता है, तो इसे किस तरह से देखेंगे? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि जूट का, चूंकि अब जूट को ज्यादातर वो रिप्लेस हो गया है प्लास्टिक से, थोड़ी जूट इंडस्ट्री में स्लैकनेस आई है। वो केवल पूरे बिहार में नहीं है, वो कलकत्ता वगैरह में भी है, पूरे ईस्टर्न इंडिया में जूट इंडस्ट्री में स्लैकनेस आई है। और चूंकि प्लास्टिक, लेकिन तब भी सरकार को हमेशा ये ध्यान रहता है कि जूट मिल में इतने पड़े हुए जो मजदूर हैं उनको किसी ढंग से रोजी रोटी मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, जो लेबर डिपार्टमेंट ने कितने दफे कटिहार जूट के जो मैनेजमेंट है उससे बातें की और कैसे उसको रिहेबिलिटेट करके कैसे चालू रखें ताकि उन लोगों को अपनी रोजी रोटी मिल सके। इसके लिए सतत प्रयासित है सरकार ने और अनेकों मीटिंग किया है। साथ में बहुत सारे उसमें योजनाएं बनाई जा रही हैं कि कैसे एक बूस्ट दें जूट इंडस्ट्री को, क्योंकि फैक्ट में जूट इंडस्ट्री को थोड़ा स्लैकनेस आया। जैसा मैंने बताया कि आप देखते होंगे सीमेंट का हो या कोई भी जो पहले बैग बोरा का हुआ करता था, जूट इंडस्ट्री की हुआ करती थी, तो बोरा कहते हैं, तो बोरा को अब रिप्लेस कर दे रहा है लोग प्लास्टिक से। जी। लेकिन तब भी जूट में हमारे बहुत सारे कामगार लोग वहां पर हैं। इसके लिए पूरा सरकार हमेशा देखेगा और सरकार प्रयासरत है कि कैसे उसको चालू रखें ताकि इतने लोगों की रोजी रोटी मिल सके। लेकिन जी दीपक जी, सुनील जी, अभी जो जानकारी सामने आई है, हमारे साथ सलाहकार समिति के सदस्य राजीव जायसवाल जी हैं। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग को यह सलाह दी गई है कि अब इस व्यवस्था से संचालित जूट मिलों को नहीं चालू किया जाए, क्योंकि वो घाटे का सौदा है और वहां काम भी कम होता है, राजनीति ज्यादा होती है। अब निजी हाथों में दिया जाएगा अगर इसे आगे चालू भी करना हो तो। देखिए, बात निजी हाथ का और सरकारी हाथ का नहीं है। ये बात सही है कि जूट का, जैसे मैंने कहा, जूट इंडस्ट्री में स्लैकनेस आई है। समय समय के साथ इंडस्ट्री के भी, उद्योगों के भी रूप बदलते हैं और अभी जूट का जो है वो फायदे का, जो प्लास्टिक ने जूट को रिप्लेस किया है, इसीलिए जूट मिल जितने हैं वो कामगार लोग हैं जूट के, वो वहां पे रह सके और जूट को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकें, इनको हम लोग ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री में ले जा सकें। सारे मुद्दों पर लेबर डिपार्टमेंट, उद्योग विभाग और बाकी लोग देखें कि कैसे इसको इंसेंटिव दें। क्या वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में हम कटौती करें या उनको अन इंसेंटिव दें और इनको चालू रखें या डाइवर्सिफाई करें, इस पर सरकार का पूरा गहन रूप से विचार कर रही है। और कितने दफे पिछले बार भी चालू करने के ख्याल से लेबर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के अफसर ने जूट के मैनेजमेंट से कितनी दफे बात किया कि मजदूरों का हित को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, रक्षा कर सके। इसके बाद भी पूरी तरह सरकार, ये बात सरकार प्रयत्नशील है, चूंकि इतने वहाँ कामगार हमारे वो मजदूर वहाँ पे रोजगार में लगे हैं कि उन्हें हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो या तो हम उसको डाइवर्सिफाई करेंगे या हम उसको जूट इंडस्ट्री रीओपन करने के लिए अदर इंसेंटिव देंगे। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील सिंह जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। राजीव जायसवाल जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बताएं, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। जी राजीव जी, ये तमाम चीजें तो ठीक है, लेकिन मजदूरों के हक का क्या, उनके जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा का क्या? मजदूर भाइयों का जो सबसे पहला काम मेरा रहेगा और मेरा प्रयास भी है कि जो इनका बकाया राशि है जी, अविलंब हम लोग दिलाने का काम करें। और मजदूर भाई कैसे यहाँ खुशहाल होंगे, ये नीति बना के मंत्रालय से लेके प्रधानमंत्री तक इस पर कार्रवाई कैसे आगे बढ़ सके, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं।
मंथ इस पर एक आवश्यक बैठक भी बुलाई गई है जूट एडवाइजरी बोर्ड की। उसमें मेरा ये मांग रहेगा कि हमारे कटिहार भाई के सारे लेबरों का समस्या निदान हो, और हम आग्रह करेंगे लेबर भाइयों से कि वो लोग 100% काम करें, अच्छा काम करें, जिससे कि उत्पादन बढ़े और उनकी रोजी रोटी और उनके घर परिवार चल सके। राजीव जी, क्या वक्त को लेकर कोई कुछ ठोस आश्वासन दिया जा सकता है? एकदम दिया जा सकता है, अगले मंथ में इसमें कार्रवाई का अधिकतर चांस है और हम लोगों को उम्मीद है कि ये हम लोग सफल होंगे इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण बातें और जानकारी देने के लिए। तारकेश्वर प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोहर्रम खान जी, आपका भी धन्यवाद। श्याम, इस रिपोर्ट के लिए आपका भी धन्यवाद। तो मजदूर दिवस के अवसर पर हमने देखा कि क्या स्थिति है मजदूरों की, और वजह अंदरूनी राजनीति भी कहीं ना कहीं नजर आई है। मजदूरों के बीच जो अलग अलग संगठन बन जाते हैं, उन संगठन की आपसी राजनीति मजदूरों को नुकसान पहुंचा रही है और अंततः संस्था को नुकसान पहुंचती है, जिसकी वजह से वो घाटे में चला जाता है और फिर इसका पूरा खामियाजा मजदूरों को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन देखने की जरूरत यह है कि उनके हित में केवल बातें न की जाए, उनके हित में काम किया जाए, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए, ताकि मजदूरों को मजदूर दिवस के अवसर पर सेलिब्रेट करने में ये रोना ना रोना पड़े कि उनकी जिंदगी दयनीय हो गई है। आने वाले वक्त में वो बेहतर तरीके से मजदूर दिवस मनाएं और अपनी आजीविका को लेकर निश्चिंत रहें। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।